श्री वेद व्यास ने गोविंद को बुलाया, हे प्रभु आओ ना, मैं अपने पुत्र को देखना चाहता हूं। मेरा पुत्र, मुझे 12 वर्ष हो गए इसके गर्भ में और दर्शन देने के लिए बाहर नहीं आया। मैं देखना चाहता हूं मेरा पुत्र कैसा है। गोविंद आए, पुत्र बाहर निकलो, वत्स भद्रम ते, भद्रम कहते हैं कल्याण, हे बालक तुम्हारा कल्याण हो, बाहर आओ। अंदर से आवाज पता है क्या है, मैं नहीं आऊंगा। महाराज सुखदेव भगवान को भी मना कर दिया, नहीं आऊंगा। क्यों? हे प्रभु आपकी माया बहुत बलवती है। भूमि परत धावर पानी, जिम जी वही माया लिपटानी, जिम जी वही माया लिपटानी। भूमि परत धावर पानी, जिम जी वही माया लिपटानी, जिम जी वही माया लिपटानी। महाराज प्रभु वर्षा का जल ऊपर शुद्ध होता है, नीचे गिरा और मटमैला हो गया। ऐसे ही गर्भ में रह रहा हर बालक शुद्ध होता है, और जैसे ही संसार में आया उसे माया पकड़ लेती है, वो सब मटमैले हो जाते हैं। महाराज कुछ समय बाद जब बालक को जानकारी हुई, 6 महीने तो एक माँ अपनी हो गई, साल भर बाद अपना पिता हो गया, 1.5 साल बाद उसके सारे संबंधी अपने हो गए, और कुछ काल बीता 5-10 साल, तो जो माता पिता के बैरी थे वो उस बालक के बैरी हो गए। जितना माया प्रपंच था उस बालक को सब घेर लिया। तो कहते प्रभु इस प्रपंच में मुझे नहीं पड़ना। भगवान कहते हम तुम्हारे वरदान देते हैं कि तुम्हें हमारी माया स्पर्श नहीं करेगी। प्रभु आपने तो करोड़ों को वरदान दिया, लेकिन माया किसी का पीछा नहीं छोड़ी। अगर आपने मुझे संकल्प बांध के कहा तभी मैं आऊंगा। एक बार आप संकल्प लेके कहो ना, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, 3 बार विष्णु है। क्यों? विश्व के कल्याणार्थ जो कार्य किया जा रहा है वो संपूर्ण हो, इसलिए 3 बार विष्णु नाम उच्चारण किया जाता है। तो कहते हैं भगवान ने संकल्प लेके जब जल गिराया तब मेरे सुखदेव भगवान बाहर आए और पैदा ही हुए थे कि यम प्रव्रजन्त मनुपे, पैदा हुए कि महाराज चल दिए कहा, ब्रजंत, ब्रजंत कहाँ हो गए? वन की ओर जा रहे हैं। जब वन की ओर जा रहे हैं ना तो पीछे से पिताजी भी जा रहे हैं। पुत्र के प्रेम में विरह का तरया जुहावा, विरह से पुकारते हो पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, लेकिन पुत्र रुक नहीं रहे। क्यों नहीं रुक रहे महाराज? क्योंकि इन्होंने वरदान दिया है कि हमें माया स्पर्श न करे। अब वेद व्यास जी माया के वशीभूत ही दौड़ा रहे हैं, पुकार रहे हैं कि पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। दौड़ते हुए जा रहे हैं। कुछ युवतियां एक सरोवर में स्नान कर रही थी और स्नान करती हुई उन युवतियों ने सुखदेव भगवान को देखा। सुखदेव भगवान को देखकर उन्होंने पर्दा नहीं किया और जैसे ही कान में आवाज आई पुत्र पुत्र, तुरंत ही कपड़े उठाए और शरीर पे डाल दिया है। व्यास जी ने देखा अभी मेरा नौजवान बालक जा रहा और इनको कोई भय नहीं हुआ, अपने कपड़ों को उठा के अपने शरीर में नहीं डाला। कपड़े थे पर कुछ कम। बहुत से लोगों ने आपके गांव में भी कह दिया होगा कि निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। नहीं महाराज, पूर्व में जो संस्कृति थी ना, पूर्व में जो आचरण थे वो बड़े सुंदर थे। कम कपड़ों को महाराज तब के जमाने में कह दिया जाता था कि निर्वस्त्र है, और आज निर्वस्त्र को फैशन बता दिया जाता है। ये हमारे पढ़े लिखे का, हम लोग कहते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हो गए,
महाराज कपड़े एक भी नहीं शरीर में, फटे पुराने, फटे पता नहीं कैसे पहनते और कहते यही फैशन है। आग लगे ऐसे फैशन में जिसमें आपकी मर्यादा को तार तार करने वाला फैशन हो, जिसमें लोगों की मर्यादाओं को तार तार किया जाए, वो फैशन नहीं है, अपितु आपके साथ बहुत बड़ा मजाक है और उस मजाक में आप पढ़ते जा रहे हैं। तो पूर्व में जो हमारी संस्कृति थी उसमें कहते हैं कि वो निर्वस्त्र स्नान नहीं कर रहे थे, अपितु कपड़े थे पर कुछ कम। तो कुछ कम कपड़ों को वेद व्यास जी को देखकर उन युवतियों ने तुरंत उठाया और डाल दिया। वेद व्यास जी ने प्रश्न कर दिया, अभी अभी मेरा नौजवान बालक गया है, तुमने कपड़े नहीं ढके और मुझे देखकर मैं वृद्ध हो गया, कपड़े ढक रही हो, क्या कारण है देवियों? तब पता है उन देवियों ने क्या उत्तर दिया, प्रभु मैं आपके बालक को क्यों पर्दा करूं? क्यों? अरे जिसके लिए तो पूरा संसार ही सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम सिया राम सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। महाराज तो जिसके लिए सारा संसार ही भगवान सीताराम जी का अंश हो, उसके लिए कौन सा पर्दा? वो तो स्त्री पुरुष के भेद से सदा के लिए परे है, तो उनका कौन सा पर्दा करना? लेकिन आपको पता है कि हम युवतियां हैं, उनको तो ये भी पता नहीं कौन युवती है कौन पुरुष है, इसलिए हमने पर्दा नहीं किया। और जंगल में जाते गए ना जाते गए, तब वृक्षों ने सोचा ये व्यास जी लौट कर नहीं जाएंगे, तब मानो वृक्ष ही उनके बदले में उत्तर देने लगे, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दो। अरे पुत्र मानो, आज वही वृक्ष मानो उनका पुत्र बन गए और बोलने लगे, अरे व्यास जी कहाँ जा रहे हो? देख नहीं रहे मेरा बालक जा रहा है। आज आप अपने एक बालक को कुर्बान नहीं कर सकते, क्यों? अरे हमें देखो, वर्षा ऋतु लाने के लिए हम अपने करोड़ों पुत्रों को कुर्बान करते हैं कि जगत का कल्याण हो। क्या आप अपने एक पुत्र का कुर्बान नहीं कर सकते इस जगत के कल्याण के लिए? महाराज मानो वही सुखदेव भगवान उन वृक्षों के रूप में बोल रहे हो और व्यास जी को ज्ञान उपदेश दिया है। व्यास जी लौट के घर आए और व्यास जी कई यत्न किए लेकिन पुत्र लौट के नहीं आए। इस प्रकार के इनके गुरुदेव ने अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया है और गुरुदेव भगवान को प्रणाम करने के बाद महाराज